कल्पना कीजिए कि भारत सरकार ने रातों रात किसी नए नियम की घोषणा कर दी। किसी व्यक्ति को जान से मारने या किसी महिला के साथ दुराचार करने वाले अपराधी को हमेशा के लिए सेंटिनल आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। द्वीप पर उस व्यक्ति का क्या होगा, इसे जानने के लिए आइए कल्पना करते हैं। रात को गहरी नींद लेने के बाद सुबह जब आपकी आंखें खुलती है तो चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ नीला समुद्र दिखाई देता है और उसके पीछे एक घना विशाल जंगल। दृश्य आपको एक पल के लिए रोमांचित करता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आपका गला धीरे धीरे सूखने लगता है और प्यास बढ़ती है। और प्यास बुझाने के लिए समुद्र का पानी पीने की कोशिश करते हैं तो वह नमकीन पानी आपकी प्यास को और बढ़ा देती है। कुछ और घंटे बीतते हैं और आपकी पेट की भूख आपके ऊपर हावी होने लगती है। खाने की तलाश में आप पूरे जंगल में भटकते हैं। यहाँ कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसमें आपके जाने पहचाने फल लगते हैं। यहाँ तक कि समुद्र के किनारे उगने वाले नारियल या खजूर का पेड़ भी नहीं। आप निराश होकर जंगल से समुद्र के किनारे लौटते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, पर यह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद कुछ मछलियां आपके पकड़ में आ जाती है, लेकिन कच्ची मछलियां खाना बहुत ही मुश्किल काम है। मछली पकाने के लिए आप सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपके पास आग जलाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। यह एक ऐसा द्वीप है जहां पर आग का एक भी नामो निशान नहीं है। आदिम मानव की तरह आप सूखी लकड़ियां पकड़कर चिंगारी पैदा करने की कोशिश करते हैं। घमासान कोशिश करने के बाद आप इसमें भी हार मान जाते हैं और रात होती है और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। यहाँ पर ना तो बेड है न रजाई और गद्दे। पहली रात गुजारने के लिए आप सूखी रेत पर आग बंद कर सो जाते हैं, लेकिन ठंड और रात में होने वाली बरसात के कारण आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इस आइलैंड पर आपकी पहली रात होगी। कल्पना कीजिए कि आपको पूरी जिंदगी यहीं पर रहना है। ना ही कोई आपको यहाँ पर बचाने आएगा और ना ही आप तैर कर या कोई और साधन बनाकर इस आइलैंड को आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरों का बहाव बेहिसाब है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, लहरें आपको वापस आइलैंड पर धकेल देगी। यहाँ भविष्य की केवल दो संभावनाएं होगी। एक तो यह है कि कोशिश करते करते आप हार मानकर आत्महत्या कर लेंगे, और दूसरा ये कि यहाँ संघर्ष करते करते आप ताकतवर एवं कुशल हो जाएंगे कि पूरे आइलैंड पर आपका राज होगा। इसमें दूसरी संभावना जोश से भरपूर आशाजनक होती है, लेकिन सच तो यह है आपके अधिक समय तक जीवित रहने की साधन की बहुत ज्यादा ही कमी है। यहाँ पर वर्तमान समय में जीवन को जीने के लिए साधन का अभाव इस द्वीप को खतरनाक नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पर रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो पहले से जीना सीख लिया है, उनके कारण यह द्वीप किसी और मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। काफी लोग, बहुत से लोग ने इस द्वीप पे किसी भी कारणवश पहुँचे और वो मारे गए। बीते गए वर्षों में अलग अलग लोग कई कारणों से इस द्वीप पर आए। कोई यहाँ पर रहने वाली सभ्यता के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे तो सजाए काला पानी के जेल से भागा कोई अपराधी यहाँ पर शरण लेने के लिए पहुँचा। अमेरिका से ईसाई धर्म के प्रचारक यहाँ पर आए, वो भी मारे गए। कुछ घायल होकर वापस चले गए। यहाँ तक इस द्वीप का निरीक्षण करने वाले सेना को और उसके हेलीकॉप्टर पर तीर और पत्थरों की बरसात हुई और उनको भी यहाँ से भागना पड़ा। इसी कारणों से आज तक इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की जानकारी दुनिया में अभी तक किसी के पास नहीं पहुँच पाई। यह द्वीप भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से हमेशा के लिए बैन कर दी गई। यहाँ किसी भी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन सिर्फ एक प्रयास ऐसा था कि जिसके कारण इसकी सभ्यता के बारे में हम थोड़ा सा जान सके। इन लोगों ने आज तक आग जलाना नहीं सीखा और ना ही यहाँ पर खेती का कोई निशान है। फिर भी लगभग 60,000 सालों से ये लोग जीवित हैं। इनके इतने संघर्ष के बावजूद सभ्यता अभी तक बची कैसे है? इसका उत्तर इस प्रश्न से है कि ये लोग इस द्वीप पर पहुँचे कैसे। इस घटना को समझने के लिए हमको इतिहास में 1,20,000 साल पहले जाना पड़ेगा। इस द्वीप से बहुत दूर दक्षिण अफ्रीका। ये उस समय था जब मनुष्यों ने आग पर नियंत्रण पाना सीख लिया था, लेकिन ये आग आसमान से चमकने वाली बिजलियों के या फिर गर्मियों में पेड़ों की रगड़ से उत्पन्न होती थी। मनुष्य प्राकृतिक रूप से होने वाली आग को संभाल कर रखता था ताकि वो बुझ न जाए। अगर आग बुझ गई तो उसे जलाने की कोई भी तरीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया था। खेती और धातु के बारे में अभी तक किसी को भी ज्ञान नहीं था। ये कच्चा मांस, वृक्षों की छाल और उनके फलों पर ही इनकी निर्भरता थी। इस कालखंड में मनुष्य की जीवन शैली बस इतनी ही अलग थी कि उन्होंने बातचीत करने के लिए अपनी भाषा का निर्माण कर लिया था।
जिससे शिकार करने के लिए तालमेल बेहतर हो सके। ना तो कोई समाज था, ना ही कोई गांव, न रहने के लिए कोई झोपड़ी। जीवन का बस एक ही मकसद था, चलते रहो और रात हो जाए तो किसी गुफा में सो जाओ। सुबह होते ही फिर खाने और पानी की तलाश में नई जगह की खोज करने में निकल पड़ो। दक्षिण अफ्रीका से कई लोगों का समूह निकल पड़ा, नई जगह के साथ ही नई संभावनाओं की तलाश में। इस यात्रा में कई पीढ़ियां गुजर गई। इन नई जगह की तलाश में पहुंचने के लिए इंसान की लालसा और भी बढ़ती गई। यह लोग ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर जीवन जीने के लिए संघर्ष कम हो, पानी और खाना सरलता से उपलब्ध हो। हजारों किलोमीटर की यात्रा में सिर्फ पीढ़ियां ही नहीं गुजरी, बल्कि विश्व की भौगोलिकता में भी परिवर्तन आया। ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघली, समुद्र का जलस्तर उठा और जमीन पानी के नीचे समा जाने से कई द्वीपों का निर्माण हुआ और ये वहीं पर बस गए, क्योंकि द्वीप कई विशाल थे और इसी कारण से भिन्न भिन्न प्रजाति विकसित हो रहे थे। इनका विकास तेजी के साथ हुआ। उन्होंने न सिर्फ आग जलाना सीख लिया, बल्कि जानवरों को पालतू बनाने से लेकर अनाज उगाने तक उन्होंने मनुष्य जाति को काफी ऊपर उठा दिया। पूरी दुनिया में आपसी लेन देन की सभ्यताएं तेजी से फल फूल रही थी, लेकिन उस समय जो लोग सेंटिनल आइलैंड पर फंसे रह गए उनका विकास रुक चुका था। ये 21वीं सदी है। उनको उस आइलैंड पर आए हुए लगभग 60,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक ना तो आग जलाना सीखा और ना ही अनाज उगाना। पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि शुरुआती दिनों में इनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन कोई और सभ्यताओं के साथ इनका कोई मेल मिलाप नहीं था। इसलिए मनुष्य के पैदा होने और मरने की तरह इनमें भी बहुत बड़ा अंतर आया। ये लोग द्वीप पर रहने वाले पौधों और पेड़ों की जड़ों और कच्चा मांस खाकर जीवित थे। ये इनके शरीर की रोग प्रतिरोधक की क्षमता धीरे धीरे कम कर रही थी। वक्त का पता इनको जब चला जब कुछ लोगों ने इनके द्वीप पर पहुंचने की कोशिश की। परिणाम यह निकला कि इनके शरीर पर रहने वाले जीवाणुओं के संक्रमण से यहाँ के लोग बीमार होने लगे। द्वीप में रहने वाले कई लोग मारे गए। यह सबसे बड़ा कारण था कि ये लोग तय कर लिया कि अगर इस द्वीप पर कोई पार करके आता है तो उसे मार देना है। यही उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसी आक्रामकता ने इस द्वीप को विश्व का सबसे खतरनाक द्वीप बना दिया है एवं पुरानी मानव सभ्यता का संरक्षक बना दिया है। भारत सरकार ने इस द्वीप के चारों तरफ 4 मील का अन्य लोगों के लिए आने जाने के लिए निषेध कर दिया है, ताकि इस द्वीप पर रहने वाले सेंटिनल वासी सदैव सुरक्षित रहे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में ये विचार आ रहे होंगे कि कभी हम इस आइलैंड पर जाकर 7,000 साल पुरानी सभ्यता को देखकर अपने पुरखों के जीवन को समझ पाएं। दूसरा विचार यह हो सकता है कि द्वीप पर कुछ है ही नहीं तो हमारे जाने का क्या फायदा, उन लोगों को उसी आइलैंड पर रहने देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और विचार आ रहे होंगे तो नीचे कमेंट पर लिखना ना भूले। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसे देखना ना भूले। और मैं आपका दोस्त जो आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाते रहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।